प्यारे साथियों एसएसटी का नेक्स्ट वीडियो है साथियों। प्यारे साथियों अति महत्वपूर्ण वन लाइनर फैक्ट है प्यारे साथियों, आप लोग इस वीडियो को यूपी टेट एग्जाम से पहले जरूर देखिएगा। प्यारे साथियों इस तरह का वन लाइनर फैक्ट आप लोगों के एग्जाम हॉल में साथियों देखने को मिलेगा एसएसटी से संबंधित साथियों, जिसमें 60 क्वेश्चन आपके साथियों एसएसटी से संबंधित रहेंगे। उसी में साथियों इस तरह के वन लाइनर फैक्ट साथियों आप लोगों को देखने को मिलेगा। आइए प्यारे साथियों देखते हैं, पहला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। पहला जब उपनिषदों की संख्या पूछा जाए तो बताएंगे 108 है। सिकंदर ने 326 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था, जिसे हाइडेस्पीस का युद्ध कहते हैं। मेगास्थनीज द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तिका का नाम पूछा जाए तो बताएंगे इंडिका। प्रसिद्ध ग्रंथ पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। चोल वंश की स्थापना पूछा जाए तो विजयनगर ने की थी, विजयालय ने की थी। इनकी राजधानी तंजौर क्या है साथियों? तंजौर। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किसने किया था? चंदेल शासकों ने करवाया था। भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? 712 में ईस्वी में साथियों मोहम्मद बिन कासिम किया था। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी 1500 साथियों 4 ईस्वी में किया था। ग्रैंड ट्रक रोड या जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। आईने अकबरी और अकबरनामा का लेखक पूछा जाता है, बताएंगे अबुल फजल। कौन? अबुल फजल। आईने अकबरी और अकबरनामा का लेखक अबुल फजल। छत्रपति शिवाजी जी का राज्याभिषेक पूछा जाए 1674 ईस्वी में साथियों रायगढ़ के किले में। छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक प्यारे साथियों आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? प्यारे साथियों 1674 ईस्वी में रायगढ़ के किले में किया गया था। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन था साथियों? वास्को डी गामा था साथियों। पुर्तगाली वास्को डी गामा 1498 में से आया था। सती प्रथा का अंत साथियों 1829 में साथियों। सती प्रथा का 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने राजा राम मोहन के सहयोग से किया था। पूछा जाए साथियों सती प्रथा का अंत किसके कार्यकाल में हुआ था? तब बताएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और किसके सहयोग से साथियों? राजा राम मोहन राय के। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था 1897 में। 1897 में साथियों रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। गदर पार्टी की पूछे तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में साथियों। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की थी। कहाँ साथियों? अमेरिका में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने की थी। पूना पैक्ट पूछा जाए तो बताएंगे 1932 में साथियों। 1932 में गांधी जी और बी.आर. अम्बेडकर जी के बीच यरवदा जेल में हुआ था साथियों। गांधी जी और बी.आर. अम्बेडकर जी के बीच साथियों यरवदा जेल में आयोजित हुआ था साथियों। पूना पैक्ट 1932 में किसके बीच साथियों? गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच। डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट देखेंगे प्यारे साथियों पृथ्वी की सबसे निकटतम पूछा जाए शुक्र है, और सूर्य के सबसे निकट पूछा जाए बुध है। लाल ग्रह यानी मंगल ग्रह को कहा जाता है प्यारे साथियों। लाल ग्रह किसको कहा जाता है? मंगल ग्रह का, जिसका कारण इसमें आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है साथियों। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह का। क्यों साथियों लाल ग्रह कहा जाता है? इसके में साथियों सबसे ज़्यादा आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है। पृथ्वी की भूपट्टी में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऑक्सीजन होता है, यानी साथियों क्रस्ट में सबसे अधिक साथियों ऑक्सीजन पाया जाता है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। इस यंत्र का नाम है सिस्मोग्राफ है। सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। पनामा नहर प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर जोड़ती है। पनामा नहर प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर जोड़ती है। भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि साथियों स्थित है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला पूछा जाए तो अरावली है, जिसकी ऊंचाई सबसे ऊंची चोटी साथियों गुरु शिखर क्या है? सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, अन्नामलाई पहाड़ी है। दक्षिण भारत यानी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, जिसे अन्नामलाई पहाड़ी कहते हैं। लोकतक झील साथियों, लोकतक झील मणिपुर में है। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए तो लोकतक झील है। लोकतक झील साथियों ये केवुल लामजाओ में स्थित है साथियों। ये राष्ट्रीय उद्यान केवुल लामजाओ में स्थित है। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी यानी कर्नाटक में स्थित है। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात कहाँ स्थित है साथियों? शरावती नदी कर्नाटक में। भारत तथा विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान पूछा जाए तो मानिसराम मेघालय के। सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाया जाता है। सुंदरवन डेल्टा साथियों पश्चिम बंगाल गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा साथियों बनाया जाता है। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र पूछा जाए तो एमपी है। बोकारो इस्पात संयंत्र झारखंड में सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया था। बोकारो साथियों सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया था झारखंड में। वायुमंडल की सबसे निचली परत अगर साथियों निचली परत पूछा जाए तो बताएंगे साथियों क्या होगा? ट्रोमोस्फियर यानी क्षोभ मंडल होगा। गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर की एक गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर की एक गर्म जलधारा है। संविधान की पहली बैठक पूछा जाए तो 9 दिसंबर 1946 साथियों। पूछा जाए आपसे संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथनिरपेक्ष अखंडता शब्द साथियों 22वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे। अनुच्छेद पूछा जाए आर्टिकल 21A किससे संबंधित है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। भारत में एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप के लिए क्या प्रावधान साथियों? ये साथियों पूछा जाए आपसे एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो बताएंगे ब्रिटेन से लिया गया है।
आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं किया जा सकता। साथियों, अगर इमरजेंसी जब लागू होता है तो उसमें से 20 और 21 निलंबित नहीं किया जाता और बाकी सब निलंबित। संविधान के भाग 9 में पंचायत का उल्लेख है, भाग 9 में पंचायत का उल्लेख है और 73वां संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया। वित्त आयोग का गठन 280 में है। राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में गठन किया जाता है वित्त आयोग। संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि अधिकतम साथियों 6 माह का अंतर हो सकता है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने माह का अंतर? 6 माह। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन। नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा देश का प्रधानमंत्री होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश है। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का वर्णन साथियों अनुच्छेद 44 में है। किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 44 में है। यह केवल गोवा में लागू है और कई राज्यों में साथियों लागू हो गया है। राज्यसभा का पदेन सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ संविधान की 10वीं अनुसूची में है। ये साथियों 52वां संविधान संशोधन के द्वारा साथियों लाया गया था। दल बदल विरोधी कानून साथियों संविधान 10वीं अनुसूची में है। सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है। न्यायिक पुनर्विलोकन पूछा जाए तो किसके पास ये शक्ति है? सर्वोच्च न्यायालय के पास। संपत्ति का अधिकार किस आर्टिकल के तहत एक कानूनी यानी विधिक अधिकार हो गया है? 300A में है साथियों। मेरे प्यारे साथियों, ये रहा वन लाइनर SST यूपी टेट के लिए SST का अति महत्वपूर्ण साथियों क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन साथियों आप सबके एग्जाम्स में बहुत ही कारगर साबित होगा। प्यारे साथियों, इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा। धन्यवाद।